नमस्कार दोस्तों, मैं बीनू जायसवाल। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज बनाऊंगी होली स्पेशल गुजिया रेसिपी, जो बिल्कुल पारंपरिक तरीके से कैसे बनती है। तो चलिए मेरे साथ रेसिपी शुरू करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए खोआ। तो मैंने यहाँ लिया है 500 ग्राम। ये बिल्कुल फ्रेश खोआ है और ये देखिए थोड़े गीले हैं, इसमें थोड़ा पानी भी रहता है। तो इस तरह से इसको भून करके हमें सुखाना है, क्योंकि जब भी हम गुजिया बनाएं तो खोआ भूनने का यही रीज़न होता है कि हमारे गुजिया 10 से 12 दिन बिल्कुल फ्रेश रहे। अगर हम इन्हें नहीं भूनेंगे तो गुजिया में महक आ जाएगी और वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें 2 से 3 चम्मच घी लेंगे और ये लेंगे सूजी, जो नॉर्मल सूजी आती है वही मैंने लिया है। और ये खाने वाले चम्मच से 4 से 5 चम्मच सूजी लेंगे हम। तो इसे भून करके हम अच्छी तरह से और गुजिया में मिलाएंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और जो पारंपरिक तरह से गुजिया बनता है उसमें जरूर ही सूजी पड़ता है, क्योंकि सूजी ही डाल करके गुजिया में अच्छा सा टेक्सचर आता है उसके अंदर फिलिंग में। तो इस तरह से हम भूनेंगे सूजी को अच्छी तरह से और लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, और जब तक कि इसका कलर गुलाबी ना हो जाए और एक अच्छी सी महक ना आने लगे, जैसा कि हम हलवा बनाते वक्त भूनते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने सूजी को अच्छी तरह से भून लिया है और इस तरह से कलर चढ़ जाए तो हम इन्हें अब निकाल लेंगे। इसे निकाल करके एक बर्तन में रखेंगे और उसी कढ़ाई में हम गरम करेंगे 1 चम्मच देसी घी और इसमें भूनेंगे खोए को। तो खोए को इस तरह से भूनेंगे ताकि हम इसका पानी सुखा पाएँ। और जब इसे मैं दिखाती रहूँगी आपको, ताकि जैसे जैसे ये सूखते जाएगा पानी और उसी तरह से मैं आपको दिखाती जाऊँगी। फ्लेम को हमेशा हमें मीडियम रखना है, तेज़ आंच पे कर देंगे तो खोआ जल जाएगा। और इस तरह से भुनाएगा अच्छी तरह से खोआ, हम चलाते रहेंगे। और ये देखिए खोआ हमारा भुन रहा है, अभी तो पानी सूख रहा है। और जब ये भुन जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा इस तरह ठीक हो जाते हैं खोआ, पानी सूख गया है और इस तरह से कढ़ाई से अलग भी हो रहा है। तो ये खोआ भुन चुके हैं और इन्हें अब हम निकाल लेंगे एक बर्तन में, जब इस तरह से कलर चढ़ जाए। तो ये खोए इस तरह से अगर भुन जाते हैं तो गुजिया हमारी 10 से 12 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और आराम से टिकी रहती है। तो चलिए इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि खोआ हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। इसे हम निकाल लेंगे और सूजी और खोए को हम एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब डालेंगे हम मेवे। तो मेवे अपनी इच्छा के अनुसार आप डाल सकते हैं, लेकिन मेवे बारीक कटे ही डालें ताकि हमारी गुजिया फटे नहीं। तो इस तरह से मेवा को मैंने बारीक काट लिया है और अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा डालें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालें, इससे भी मेवे गुजिया हमारी फटने लगते हैं। तो इस तरह से नारियल मैंने घर पे ही कद्दूकस कर लिया है और सारे मेवे को मैंने डाल दिया है। और यहाँ लिया मैंने इलायची और इसको मैंने छिल करके क्रश करके ले लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इतने सारे मिश्रण में हम डालेंगे 1 कटोरी पिसी हुई चीनी। तो इतनी चीनी मुझे सही लगी है। अगर आपको स्वाद में थोड़ा कम चीनी चाहिए या ज़्यादा चाहिए तो अपने स्वाद के अनुसार आप मिला सकते हैं। इस तरह से फिर हम इन्हें सारी चीज़ों को इसी तरह से मिक्स करेंगे और इस तरह से। तो ये हमारी बिल्कुल पारंपरिक तरह से गुजिया की फीलिंग तैयार हो गई है। और इसी तरह से आप तैयार करें, गुजिया ऐसे ही बनती है और इसमें कोई और भी ट्रिक नहीं लगता है। तो इस तरह से हमने गुजिया के मिश्रण को मिक्स कर लिया है। और चलिए अब हम मैदे की तरफ चलते हैं। तो ये लिया है मैंने 500 ग्राम मैदा और ये मैंने लिया है 5 चम्मच देसी घी। तो ये देखिए इस तरह से देसी घी मैंने ले लिया है इसमें, और इसे हम मिक्स करेंगे पूरे मैदे में हाथों से, कि ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मोयन हम बहुत ज़्यादा नहीं देंगे वरना गुजिया हमारे फट जाएंगे, और कम देंगे तो वो एकदम रोटी की तरह मुलायम से बनेंगे। तो इस तरह से जब हाथ से बन जाए मैदा तो ये हमारे मोयन हो गए हैं। गर्म पानी लेंगे हम और ये गुनगुने पानी से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से डो बनाएंगे। तो बहुत हार्ड डो भी नहीं बनाना है और बहुत सॉफ्ट डो भी नहीं बनाना है, बीच का बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम देखते रहेंगे कि हमारा डो किस तरह से तैयार होता है, और मैं आपको दिखाती रहूँगी कि डो कैसे मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा गर्म पानी में डाल करके आटे को अच्छी तरह से लगाऊंगी। ये ना ज़्यादा मुलायम है और ना ज़्यादा कड़ा है। और इस तरह से हम मैदे को सान करके अच्छी तरह से, और फिर इसे हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे। इस तरह से कर देंगे गोला और इसको एक मलमल के कपड़े को पानी से गीला करके मैंने निचोड़ दिया है और ढक करके मैं इसे 10 से 15 मिनट तक इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे साइड में। फिर 10 से 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आटे हमारे कैसे हुए हैं। तो ये देखिए थोड़े से आटे हमारे ये सेट हो चुके हैं और इन्हें हम थोड़ा सा और मसल लेंगे इस तरह हाथों से, और इनकी हम लोइयाँ बनाएंगे छोटी छोटी। और ये देखिए थोड़ा सा आटा ले लेंगे, बाकी आटे को हम कपड़े से ढक देंगे गीले, ताकि हमारे ये जो मैदा है वो सूखे नहीं। तो इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ हम बनाएंगे। आप चाहें तो एक बड़ी सी लोई बना करके बेल लें और कटोरिया गिलास से किसी से भी काट करके उसकी बना सकते हैं आप। मैं इस तरह से पेड़े बना लूँगी और एक एक पेड़े लेकर इस तरह से बेलूँगी।
जैसे इस तरह से माँ बनाया करती थी। तो मैं 2 तरीके आपके बताऊंगी कि गुजिया कैसे भरते हैं। तो पहला तरीका जो माँ बनाया करती थी वो इस तरह से गुजिया के अंदर ये फिलिंग भर लेते थे बेल करके और इनको चारों तरफ से इस तरह से दबा देती थी। तो आटा इतना अच्छा लगा है आप ये इस तरह से कुछ और लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो देखिए आटा मेरा इस तरह से लगा है कि ये अच्छी तरह से चिपक जा रहे हैं, ये देखिए। और फिर इनको चुनने का तरीका मैं बताऊंगी। तो मायने गुजिया इस तरह चुनती थी, ये देखिए इस तरह से बन करके डिज़ाइन बहुत ही अच्छी बन जाती थी। और ये गुजिया कभी भी खुलते नहीं है या फटते नहीं है तेल में जा कर के। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं गुजिया बनाने का, ये देखिए। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं एक बार और आपको बता दूं कि ये किस तरह से ये गुजिया को चुना जाता था, ये देखिए। तो मैंने माँ से सीखा है और मैं आपको सिखा रही हूँ कि गुजिया कैसे चुनते हैं। तो ये देखिए चुन गए हैं हमारी गुजिया, इस तरह से तैयार हो गई हैं। और चलिए फिर दूसरे तरीका बहुत इजी है। तो ये मोल्ड आता है, गुजिया मोल्ड बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं और इससे बहुत अच्छी तरह से भी बन जाते हैं गुजिया। तो ये देखिए इस तरह मैंने बेल करके रख लिया है पूड़ियाँ और ये इसको इसके ऊपर रखेंगे, ये देखिए ऐसे सेट कर लेंगे और इस पर रखेंगे मिश्रण। तो 1 चम्मच से ज़्यादा मिश्रण नहीं रखेंगे क्योंकि ये फट जाते हैं, और थोड़ा सा और डाल सकते हैं आप इसमें। और इस तरह से हाथों से मिश्रण को सेट करेंगे और इस तरह से दबा देंगे। तो ये गुजिया अपने आप दोनों मिक्स होकर के सेट हो जाते हैं और इन्हें चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से बाहरी भाग को हम इस तरह से निकाल देंगे एक्स्ट्रा। और ये देखिए हमारी गुजिया बन करके इसमें तैयार हैं। ये डिज़ाइन भी बन गई और ये चिपक भी जाते हैं। तो इस तरह से तो ये देखिए कितनी इजी तरीके से बन जा रही है हमारी गुजिया। इस तरह से सारी गुजिया को भर करके मैं दिखाऊंगी आपको। और ये देखिए इस तरह से भी आप बना सकते हैं डिज़ाइन। तो ये 3 तरीका मैंने आपको बता दिया है। और अब सारी गुजिया को बना करके और उसके ऊपर से हम एक कपड़ा लगाते जाएंगे मलमल का भीगा हुआ या कोई सूती कपड़ा, ताकि ये गुजिया हमारी सूखे नहीं। तो सारी गुजिया को भर लीजिए, फिर गरम करिए गहरी कढ़ाई में घी या तेल जो भी आपको पसंद हो। तो कढ़ाई हमेशा गहरी लीजिए गुजिया तक। तो इस तरह से गरम कर लेंगे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे घी। और ये जो है कढ़ाई हमेशा हम गहरी लें गुजिया तलने के लिए। तो इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे हमारे घी बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं और हम गुजिया डालते जाएंगे इसमें। गुजिया तलने का एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि हमेशा गुजिया को ज़्यादा क्वांटिटी जितनी की कढ़ाई में अट जाए उतनी आप उसमें डाल सकते हैं। तो गुजिया हमारी बहुत अच्छी तरह से तलती हैं। थोड़ी थोड़ी गुजिया डालेंगे तो वो उलटने पलटने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ये हल्की होती हैं और ये घी में तैरने लगते हैं। तो इस तरह से सारी गुजिया को मैंने डाल दिया जितनी कढ़ाई में आ जाती हैं। और उसके बाद हम इन्हें 2 मिनट तक छोड़ देंगे इस तरह धीमी आंच पर ही, ताकि ये एक तरह से कुक हो जाए। और एक चम्मच ये से पलटना बहुत इजी होता है, एक तरीका बताऊंगी। तो इससे गुजिया कभी भी नहीं फटते हैं। जब हम गुजिया को इस तरह से एक साइड से पक जाए तो दूसरी साइड हम इसे चम्मच से इस तरह से उलट दें पलट दें, तो ये गुजिया हमारे फटते नहीं। क्योंकि अभी हम इसमें कोई भी कल्चर लगाएंगे तो ये गुजिया फटने का डर रहता है। तो इस तरह से मैं चम्मच से इस तरह गुजिया को पलट देती हूँ। और थोड़े से दोनों साइड पकने के बाद हम गुजिया को इस तरह से कलछल से चलाएंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से चलाना शुरू कर दिया है और इस तरह पलटना भी। तो दोनों साइड से ऐसे गुजिया को हम उलट पलट करके गोल्डन होने तक तलेंगे और धीमी आंच से रखेंगे। हमें तेज आंच नहीं रखना है, नहीं तो गुजिया हमारे जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है और अब हम गुजिया को निकाल लेंगे। तो इस तरह से कलर आ जाए तो आप भी गुजिया को निकाल लीजिए और इसे हम भी छान करके निकालते हैं। तो ये देखिए मैंने बड़े छन्नी में इस तरह से छान के निकाल लिया है और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाते हैं इस तरह से और बिल्कुल नहीं टूटते हैं। तो इस तरह से आप भी आजमाइए मेरी तरह से ट्रिक, तो आपकी गुजिया कभी भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो बिल्कुल पारंपरिक तरीके से मैंने गुजिया बनाई है, तो आप भी जरूर बनाइए। और इसे मैं तोड़ करके आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कैसी फीलिंग भरी हुई है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फीलिंग नज़र आ रही है हमारी गुजिया की और बनी बहुत टेस्टी हैं। और इन्हें स्टोर करें एयर टाइट कंटेनर में। तो देखा बन गई है बहुत इजी, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से गुजिया रेसिपी। तो रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिए मेरी वीडियो को। और आप आगे क्या देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वो वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊँगी। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।